दोस्तों आज हम बात करेंगे ह्यूमन आई और उसके जो भी पार्ट्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमारा आई सॉकेट बोले या ऑर्बिटल कैविटी में फिट होता है। ये सेंस ऑर्गन है। इसका मेन काम होता है हमको विज़न देती है। सबसे पहले हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर की। तो हमारा आईज होता है 3 लेयर की बनी होती है। कौन कौन सी ये 3 लेयर है? हमारा सबसे पहले हो जाएगा स्क्लेरा, उसके बाद है कोराइड और सिर्फ इनर मोस्ट लेयर है हमारा ऑप्टिक, सबसे मोस्ट इनर लेयर है हमारा रेटिना। हम अब बात करेंगे हम स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर होती है जो ये फाइबर्स से बनी होती है और इसका मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना। और ये आगे चल करके हमारे आइज़ के एंटीरियर पार्ट्स में ये कॉर्निया का फॉर्मेशन करता है। ये कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एंटीरियर पार्ट्स होता है किसका? आई का। और ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसका मेन काम होता है क्या चीज़ करना? आई के अंदर जितना भी लाइट्स होती है, बहुत ज़्यादा लाइट अगर ट्रेवल कर रही है, अगर ज़्यादा लाइट जा रही है तो बहुत सारा रेज को क्या करती है? रिफ्लेक्ट कर देती है। और जितना ज़रूरत है नीड के अकॉर्डिंग ये क्या करती है? अंदर जाने देती है लाइट रेज को। और इसके पास कोई ब्लड वेसल सप्लाई नहीं होती है। कॉर्निया क्या है? कॉर्निया एक ऐसा पार्ट्स है आई का जिसके पास क्या होता है? ब्लड वेसल सप्लाई नहीं होती है। और ये ऑक्सीजन किससे प्राप्त करता है? तो एक्वस ह्यूमर से प्राप्त करता है और कुछ अमाउंट में इन्वायरमेंट से भी प्राप्त करता है। नेक्स्ट हमारा है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर में 99% क्या होता है? वाटर होता है। और भी चीज़ जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कुछ अमाउंट में ग्लूकोज भी पाए जाते हैं। और इसका मेन काम होता है क्या चीज़ करना? इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को बैलेंस करके रखता है। इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को क्या करता है? बैलेंस करके रखता है। और ये एक्वस ह्यूमर जो होता है किसके द्वारा सेक्रेट किया जाता है, बनाया जाता है? तो सिलियरी बॉडी के द्वारा। इसके सिलियरी बॉडी जो यहाँ देख रहे हैं दोस्तों, इसके द्वारा बनाया जाता है। और ये मेन काम क्या होता है इसका? एक्वस ह्यूमर का काम होता है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर को मेंटेन करवाना और साथ ही साथ जो यहाँ पे प्यूपिल या फिर जो भी आसपास के एरिया लेंस वगैरह होते हैं इसको क्या करता है? न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं और वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालने में हेल्प करते हैं एक्वस ह्यूमर। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा उसके बाद आइरिस। आइरिस क्या करता है? आइरिस जो होते हैं हमारे प्यूपिल के सराउंडिंग पार्ट्स होते हैं और ये क्या करता है? आइरिस प्यूपिल के साइज़ को कंट्रोल करता है। कितना अमाउंट में लाइट जाएगा उसके अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा अमाउंट में लाइट जा रही है तो आइरिस क्या करती है? प्यूपिल के साइज़ को छोटा कर देती है। और कम अमाउंट में अगर लाइट जाना मतलब कि होता है तो क्या करता है? प्यूपिल के साइज़ को इंक्रीज कर देती है ताकि हम अच्छे से फोटो किसी भी ऑब्जेक्ट को अच्छे से हम देख सकें। नेक्स्ट है हमारा लेंस। लेंस क्या है? लेंस हमारे आँख में जो पाया जाता है वो बाइकॉन्वेक्स शेप का होता है। बाइकॉन्वेक्स शेप का होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है और ये मेनली प्रोटीन का बना होता है। और ये जो होता है हमारे आँख में ये सिलियरी सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा क्या होते हैं? होल्ड किया हो रहता है और ये फिट रहता है किसके द्वारा? सस्पेंसरी लिगामेंट के द्वारा। ठीक। और ये इसके साइज़ को सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करती है? इसके साइज़ को शेप को कंट्रोल करती है। जितना अमाउंट ऑफ लाइट जाती है उसके अकॉर्डिंग इसके साइज़ को और शेप को कंट्रोल करती है या फिर फोकस करवाती है डायरेक्ट किसके ऊपर? रेटिना के ऊपर। और उसके बाद इस नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एक यहाँ पे है जिसको बोलते हैं सिलियरी बॉडी। सिलियरी बॉडी से ही हमारा सस्पेंसरी लिगामेंट्स जुड़ा हुआ होता है। और ये सिलियरी बॉडी का क्या काम है? एक्वस ह्यूमर को फॉर्म करना होता है। नेक्स्ट है हमारा विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस ह्यूमर भी सेम क्या करता है? एक मीडियम प्रदान करता है। जो भी लाइट रेज आया है लेंस के पास उसको मीडियम प्रदान करता है किस लिए? ट्रांसमिशन के लिए कि रेटिना पे वो जाके फोकस कर सके। और उसका और भी काम होता है जैसे न्यूट्रिएंट्स प्रदान करना किसको? रेटिना को। और इसके शेप साइज को आई के शेप साइज को कंट्रोल करना, शेप साइज को मेंटेन रखना। क्यों? ये प्रेशर क्रिएट करती है जिस कारण आई के शेप को मेंटेन रखा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा रेटिना। रेटिना क्या करता है? रेटिना
इनर मोस्ट लेयर होती है, इसके पास दो टाइप का सेल होता है, रोड सेल और कोन सेल। रोड सेल और कोन सेल। ये रोड सेल डिम लाइट में काम करता है और ये कलर प्रदान करती है हमें। तो डिम लाइट हम लोग में कौन सा सेल पाया जाता है ज़्यादा? हमारे आँख में, ह्यूमन आइज़ में पाया जाता है रोड सेल ज़्यादा। और ये कौन सेल क्या करती है? डिफरेंट डिफरेंट कलर विज़न प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व जैसे इमेज फॉर्म होती है रेटिना पे, तो उसके बाद ये इसको क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद ऑप्टिक नर्व क्या करती है? इसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है। और ये हम वेन्स और आर्टरी भी पाई जाती है जो सप्लाई होती है पूरे आँख में। और ये कौन सा आर्टरी पाई जाती है हमारे आँख को सप्लाई करती है? तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी है। कौन सा है? आर्टरी ऑप्थेल्मिक आर्टरी है। सबसे पहले हम बात करें तो लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से होते हुए, ऑब्जेक्ट से आँख में आती है तो सबसे पहले कॉर्निया से पास होती है। कॉर्निया से होते हुए लाइट एक्वस ह्यूमर में जाएगी, एक्वस ह्यूमर से होते हुए कहाँ जाएगी? प्यूपिल के पास। प्यूपिल के पास ये आइरिस क्या करती है? प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। उसके बाद प्यूपिल से होते हुए लेंस पर पड़ती है। लेंस उस अकॉर्डिंग अपने साइज को एडजस्ट कर लेती है, फोकस करवाती है और ये विट्रस ह्यूमर में लाइट जाती है। विट्रस ह्यूमर से होते हुए ये लाइट रेज पड़ती है रेटिना पे। रेटिना पे इमेज बनता है कैसा? इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड बनेगी, रियल और डिमिनिश्ड बनती है। डिमिनिश्ड मतलब जो हम वस्तु देख रहे हैं बाहर उससे छोटा बनेगा, मतलब रियल इमेज से स्मॉल साइज बनेगा। रियल इमेज से क्या बनेगा? स्मॉल इमेज बनेगा रेटिना पर। फिर उसके बाद हमारा जो भी आइज़ रेटिना पे इमेज बना है उसको क्या करेगी? ऑप्टिक नर्व उसको कैरी करके ले जाएगी ब्रेन तक और ब्रेन में हम देख पाते हैं कि किस चीज़ का इमेज है। और ये ऑप्टिक नर्व क्या है? ऑप्टिक नर्व हमारा कौन सा? क्रेनियल नर्व सेकेंड है। हमारे आँख में दो मीन्स बोल सके 1 पेयर ऑफ ऑप्टिक नर्व पाया जाता है। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।